एक समय की बात है। हरिपुर गांव में शंभू नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। वो बेहद ही गरीब था। वो और उसकी पत्नी करुणा शिव जी के भक्त थे। इतनी मुश्किल पड़ने के बाद भी उन्होंने शिव जी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, शंभू अपने खेत में फसल बो रहा था। तभी वहाँ पर सेठ करोड़ीमल अपनी साइकिल को धक्का लगाता हुआ पहुँचता है। अरे ओ शंभू बिटवा, तारीख वारीख याद है तुझे जो हमने पैसा दिया था उसका ब्याज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कब लौटाएगा पैसे बिटवा? सेठ जी, अभी तो देना मुश्किल है। फसल कुछ उग नहीं रही है, पैसे आ नहीं रहे हैं। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल पड़ रही है। अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? हमको तो हमारे पैसे समय पर चाहिए, वरना तेरी गिरवी जमीन बेचकर भुगतान कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना। नहीं सेठ जी, जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसी जमीन से मेरी कमाई है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अगली फसल जो कटेगी मैं उसे बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। ये बोलकर सेठ वहाँ से साइकिल खींचता हुआ निकल जाता है। शंभू अपने माथे पर शिकल लिए हुए घर जाता है। क्या हुआ जी? आप परेशान क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं करुणा, आज सेठ करुणीमल मुझे मिला था। कह रहा था जल्दी से पैसे दे दो वरना गिरवी रखी जमीन ले लूंगा। अब समझ नहीं आ रहा है इतने कम समय में इतने पैसे कैसे चुकाऊं। इस उम्र में तो खेती भी नहीं होती है, कितना ही अनाज उगा लूंगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और भोलेनाथ की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। देख लीजिएगा। मैं भी यही मना रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैंने फसल तो बो दी है, बस उम्मीद है कि समय पर बारिश हो जाए तो सब भला हो जाए। आप अपना मन उदास मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज की ये गर्मी देखकर तो ऐसा लग रहा है इस पूरे सप्ताह कोई बारिश नहीं पड़ने वाली। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। भोलेनाथ मेरी मदद करो। ये कहकर शंभू निराश मन लिए वहाँ से लौट आता है। शंभू रोज अपने खेत में जाता और मौसम का मुआयना लेता, लेकिन उसे बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अरे चाचा, क्या आसमान की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हो? बस यही कि बारिश कब आएगी। अखबार भी पढ़ लिया करो। इस साल सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। वैसे ये तो बताओ, खेत में बोया क्या है? धान बोया था बेटा। ओहो, तब तो बहुत दिक्कत की बात है। धान के लिए तो बारिश बहुत जरूरी है। हे भोलेनाथ, ये कैसी खबर सुनाई तूने? अगर बारिश नहीं पड़ी तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं कैसे सेठ को पैसे दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंभू आंखों में आस लिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचता है और भगवान शिव से गुहार करने लगता है। हे महादेव, मेरी मदद कीजिए। आखिर मेरी पूजा में ऐसी क्या कसर रह गई थी जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं? महादेव, मेरा घर जमीन सब दांव पर लगा हुआ है। यदि मेरी फसल ना उगी तो मैं कैसे अपना कर्ज चुकाऊंगा? महादेव, मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, वरना यहीं मैं अपना सर पीट पीट कर मर जाऊंगा। और ये बोलकर शंभू अपना सिर शिव जी के आगे पीटने लगता है। देखते देखते उसके सर से खून आने लगता है, लेकिन शंभू फिर भी अपने आप को नहीं रोकता। उतने में एक हाथ शंभू के सिर पर आता है। उस हाथ के स्पर्श से शंभू के सिर की चोट गायब हो जाती है और फिर शंभू भी अपने आप को रोक लेता है। शंभू पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसके पास एक लाठी और कंधे पर एक झोला होता है। तुम कौन हो भाई? तुमने मुझे रोका क्यों? और तुम्हारे छूने से ये मेरी चोट कैसे ठीक हो गई? अरे
इतने सारे सवाल एक बार में? ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम भोला है। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? आप मुझे कोई काम देते तो बहुत अच्छा होता। मुझे सब आता है। अरे भैया, यहाँ मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है, मैं आपको कैसे काम दे दूं? अरे घबराइए मत, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। मुझे बस एक वक्त का खाना दे दीजिएगा। ये तो सही है, ये बस एक समय का खाना ही मांग रहा है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक काम करूंगा? इसको काम पर रख लेता हूँ, इसी से सारा काम कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं तुमको काम दे देता हूँ। भोला शंभू के साथ उसके घर जाता है। शंभू भोला को अपनी पत्नी करुणा से मिलवाता है। फिर करुणा भोला के लिए कुछ खाना बनाती है और उसे बैठाकर खाना खिलाती है। अरे वाह, बहुत दिन बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। मैं तृप्त हो गया। अब बताइए मालिक, मुझे क्या काम करना होगा? ऐसा कोई खास काम तो है नहीं मेरे पास, पर एक खेत में मैंने धान बो रखा है। बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। बारिश हो तो कुछ काम बने। बारिश? बस बारिश को लेकर आप परेशान हो? मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। ये मेरी लाठी है ना, इससे मैं सारे बादल लपेटकर आपके खेत में ले आऊंगा। आप बस देखते रहिए। हाँ ठीक है, हम भी देखते हैं। शंभू को लगता है कि भोला कोई आम इंसान है, इसलिए वो उसकी बातों को मजाक में लेता है। दूसरी ओर भोला के रूप में आए भोलेनाथ अपनी लाठी के इशारों से सारे बादल गांव में लाकर बारिश करा देते हैं। जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ते ही सारा गांव खुशियों से झूम उठता है और बारिश होते देख शंभू भी बहुत खुश होता है। करुणा, देखो बारिश आ रही है, अब हमारी फसल खराब नहीं होगी। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो बारिश आने लगी। हर हर महादेव। हाँ मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे मैंने तुझे थोड़ी बुलाया, मैंने तो भोलेनाथ का नाम लिया। अरे मालिक, वो सब छोड़िए। आप बाहर देख रहे हो ना, बारिश हो रही है और मैंने आपसे क्या कहा था, मैं बारिश करा दूंगा, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं। अब देखना, मैं आ गया हूँ, अब समय समय पर बारिश होगी। करुणा, मुझे लगता है कि भोला वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। तो फिर कौन है जी? जो भी है, ये हमारी सोच से परे है। इसके बाद शिवजी भोला के रूप में शंभू और करुणा की देखभाल करने लगे। उनके होने से समय समय पर बारिश होने लगी। कुछ दिनों में ही शंभू की फसल लहलहाने लगी। देखते देखते फसल की कटाई का समय आ गया। भोला धान काट कर घर लाता है। शंभू देखता है कि भोला सिर्फ ऊपर की फसल काट कर लाया है, धान का निचला भाग यानी पौधा नहीं लाया। अरे भोला, ये तो सिर्फ धान है, नीचे का पौधा कहाँ है? उन्हें काटना भूल गया क्या? अरे मालिक, वो मैंने जानबूझकर नहीं काटा, क्योंकि कल उन पर दोबारा धान उगेंगे। अरे पागल है क्या? कोई आम का पेड़ है जो एक बार उगने के बाद बार बार फसल देगा? धान का पौधा एक ही बार धान देता है। अच्छा, तो कल आप लोग मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन करुणा और शंभू भोला के साथ खेत में जाते हैं और वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन पुराने धान के पौधों पर नए धान लग गए हैं। ये देख दोनों का सिर चकरा जाता है और इतने देर में ही शंभू भोला के पैरों में गिर जाता है। प्रभु, अपने असली स्वरूप में आइए प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे पता है आप कोई आम इंसान नहीं, आप महादेव हैं। इतना कहते ही महादेव अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। महादेव को अपने सामने देख शंभू और करुणा नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे शक था कि भोला कोई आम इंसान नहीं है। भगवान, आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उठो शंभू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के बाद
तुम्हें अपना पेट काटकर मेरी भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस खेत में जो भी उगाओगे वो तुम्हें लाभ देगा, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा भोला बनकर आ जाऊंगा। ये बोलकर शिव जी अदृश्य हो जाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से इस बार शंभू की फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अब शंभू और करुणा के दिन सुधर गए। उनको अब किसी चीज की कमी नहीं होती। उनका बाकी जीवन आराम से गुजरने लगा।